और आज मौसम देखो कितना सुहाना हो रखा है। ये हमने तो अपने घर के कपड़े सारे बाहर निकाल दिए सुखाने के लिए। ये बहुत धूप है मम्मी, गर्मी लग रही है। मेरे तो इंसान का ऑमलेट बन गया है। और हम पहुंच गए हैं अभी पेट्रोल पंप में, यहाँ पे पेट्रोल भरवाने। नींद आ रही है रिद्धा? न्यू टिहरी के गणेश चौक में ये हरिदान गरम था। झील जहाँ कभी पुरानी टिहरी रही होगी। और ये है हरे कृष्णा दोस्तों, मैं मनीषा पंवार देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जिले के छोटे से शहर चंबा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मनीषा पहाड़ी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। और आज मौसम देखो कितना सुहाना हो रखा है। ये आज थोड़ा थोड़ा बादल लगे हैं पर धूप बहुत अच्छी है, चमचमाती धूप लगी है। इस बरसाती मौसम में आज बहुत सुंदर धूप खिली है। देखो पहाड़ भी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे हैं यहाँ से। और देखो वही लोगों ने तो अपने घर के कपड़े सारे बाहर निकाल दिए सुखाने के लिए। ये चंबा की खूबसूरती बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज धूप भी बहुत तेज़ लगी है। तो भैया आज है संडे और मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, तो फिर हम लोगों ने सोचा धूप भी आज अच्छी लग रखी है तो हम लोग कहीं घूमने निकलते हैं। अभी तो कुछ प्लान किया नहीं है, तो फिर यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे ये रिधान भी तैयार हो रखा है। कहाँ जा रहा है रिधान? घूमने जा रहा है। और ये यहाँ पे सिया जिसको बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। क्या हो गया सिया? बहुत धूप है मम्मी, गर्मी लग रही है। मेरे तो इंसान का ऑमलेट बन गया है। ऑमलेट बन गया? ये पॉसिबल है क्या? अच्छा, मेरा ऑमलेट बन गया इंसान का। हेलो गाइस। हाँ तो फिर कहाँ जा रही है अभी? मैं जा रही हूँ, अभी तो कुछ सोचा नहीं। हाँ तो फिर चले। आजा, पापा गाड़ी निकाल रहे होंगे। चलो चलो फटाफट निकलो। यहाँ पे मेरे हस्बैंड गाड़ी की थोड़ा बहुत सफाई करके यहाँ से गाड़ी को निकालेंगे। यहाँ ये है पार्किंग हमारी पे गाड़ी लगी रहती है। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे टफ काम है यहाँ पे गाड़ी निकालना। तो मैं ऊपर पे गाड़ियाँ वगैरह देखती हूँ इधर उधर से आती हुई, और मेरे हस्बैंड निकालेंगे यहाँ से गाड़ी। तो भाई हमारी गाड़ी भी निकल गई थी यहाँ से ऊपर। यहीं पे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। ये बोलते हैं कि यहाँ पे गाड़ी रोका कर इधर उधर, पर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इधर उधर से कोई रोकता भी नहीं है ना कि नीचे से कोई आ रहा होगा पार्किंग से। तो फिर चलते हैं हम लोग अपनी सफ़र की ओर आगे। तो भाई हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। ये सिया रिद्धि हम सब आगे बैठ गए हैं अभी। हस्बैंड जी यहाँ पे कर रहे हैं ड्राइव। तो हम निकल गए हैं मार्केट की तरफ, और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि हम जाते हैं न्यू टिहरी। तो फिलहाल अभी जा ही रहे हैं। और सिया को यहाँ बहुत उल्टी होती है। ये देखो इसका फेस। क्या हो गया सिया? उल्टी आने का मन हो रहा है। और तो बाहर ही रखेगी आज मुँह। कल आंखें सूज जाएगी। हाँ ये भी हो सकता है। ये है चंबा का सुंदर सा मार्केट। और हम पहुंच गए हैं अभी पेट्रोल पंप में, यहाँ पे पेट्रोल भरवाने। तो यहाँ से पेट्रोल भरवा के निकलते हैं न्यू टिहरी। क्या बोल रहा है रिधान? रिधान का मुंह बहुत खराब है। क्या हो गया बताओ तो अपनी अपनी बात। क्या हो गया है? गाड़ी में बहुत बदबू आ रही है। गाड़ी में बदबू आ रही है? हाँ अभी पेट्रोल भर रहा है ना बेटा। सिया अपना मुंह इधर कर दे बेटा, बंद कर दे। गाड़ी में तो आएगी, साथ में एक्स्ट्रा पेट्रोल की भी आएगी। पेट्रोल की भी आ रही है। रिधान सिंह कैसे हो चिंग, कैसे हो चिंग। तो
हम आ गए थे पेट्रोल भरवा के न्यू टिहरी की रोड पे, और यहाँ पे मेरे रिधान को आ गई है नींद। ये देखो, नींद आ रही है रिधा? अच्छा, और यहाँ पे सिया भी कुछ बोलना चाहती है। क्या बोलना चाहती है सिया? आपको पता है अभी मेरी मम्मी बोलेगी, अरे यार सिया शीशा बंद कर दे, मेरे को चक्कर आ रहा है। मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। बस कर। और ये है यहाँ पे श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, न्यू टिहरी के रोड पे ही है ये। बादशाही थॉल के नीचे ही पड़ता है ना, ब्रॉसवाड़ी में। थोड़ा ये तो भाई हम पहुँच गए थे न्यू टिहरी, और हम यहाँ से जाएंगे अभी नीचे बौराड़ी। तो हम शॉर्टकट जाएंगे क्या? शॉर्टकट नहीं, इन्होंने तो मना कर दिया, शॉर्टकट नहीं जाएंगे, तो हम लॉन्ग कट होके ही जाते हैं बौराड़ी की तरफ। न्यू टिहरी का बहुत ही सुंदर व्यू, ये विस्थापित न्यू टिहरी। हम पहुंच गए थे न्यू टिहरी के गणेश चौक में। ये है बौराड़ी में, और आगे इससे आगे हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं विशाल मेगा मार्ट से। तो सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं और कुछ शॉपिंग करके आते हैं वहाँ से। तो भाई हम पहुँच गए हैं विशाल मेगा मार्ट, और यहाँ तो गाड़ियों की पार्किंग खाली नहीं है, सब जगह गाड़ियाँ ही लगी हैं। कहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं अब? तो हमने सोचा सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट होके आते हैं, कुछ ग्रोसरीज वगैरह लेके आते हैं यहाँ से। तो फिर देखते हैं, अभी मेरे हस्बैंड जी तो कहीं पार्क करेंगे, तो हम लोग जाते हैं फिलहाल। तो ये लगाएंगे गाड़ी। तो हम आ गए हैं विशाल मेगा मार्ट के अंदर, और अभी हैं हम यहाँ के ग्राउंड फ्लोर में। तो यहाँ पे मिलते हैं किड्स क्लॉथ, तो अपने बच्चों के लिए यहाँ पे सबसे पहले कपड़े देखते हैं, और तब जाएंगे ऊपर वाली ग्रोसरीज में। बच्चों के डेली वेयर के कपड़े यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं, तो हम यहाँ से डेली वेयर के लेके ही जाते हैं हमेशा। तो मैं आ गई थी ऊपर 3rd फ्लोर में। यहाँ किचन का सामान, ग्रोसरीज वगैरह सब इधर ही मिलती है। और ये देखो, यहाँ पे मेरे बच्चों का सबसे पहला काम यही है कि इनका ये ट्रॉली उठा लेते हैं। दोनों सामान कुछ भी लो या ना लो, पर इनकी ट्रॉली आ जाती है, इसी में लड़ाई करनी इनको थोड़ा देर। रिधान कहाँ जा रहा है इस टोकरी को लेके? यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट और सुंदर फ्लावर पॉट बहुत ही अच्छे लग रहे थे, पर मुझे वैसे लेने नहीं थे यहाँ पे, पर मैं इधर से आ ही रही थी तो मैंने इनको भी देखा, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। हम लोग आ गए हैं ग्रोसरीज में, तो यहाँ से हम अपने लिए घर का कुछ राशन लेके जाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो मैं आ गई थी 2nd फ्लोर में। यहाँ है जेंट्स और छोटे बच्चों के कपड़े। तो यहाँ पे मेरे बच्चों को पीछे वाले साइड में मिल गए हैं यहाँ पे खिलौने। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि यहाँ पे खिलौने मिले और मेरा बेटा ज़िद ना करे, तो अब मुझे उसको थोड़ी देर मनाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से उसको मना के और कुछ सामान लेके निकलती हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर में, क्योंकि मेन काम मेरा वहीं पे है, कपड़े लेने का। तो इन लोगों को मैं देखती हूँ। बड़ी मुश्किल से रिधान मान गया है, और मुझे लग रहा है ट्रक के बदले कुछ और चीज़ लेने जा रहा है शायद। रखो रखो, फटाफट रखो, पापा आ गए पीछे से, चलो।
ले लो ना। नहीं, हाथ नहीं जोड़ना, हाथ नहीं जोड़ना है। क्या लेना है? बस मम्मी मुझे ये चाहिए। ये फालतू की चीजें क्यों लेके जाते हो सिया? हमेशा तो आना हो रहा है यहाँ। मम्मी चाहिए। नहीं, मम्मी ये दिला दो। कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से। हम कुछ और सामान, कपड़े लेना है ना तुम्हारे। चलो, हो गई ना ये नौटंकी फिर शुरू? प्लीज मम्मी, हमने कभी यहाँ से टॉयज नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीदे? कितनी बार खरीदे? चलो चलो फटाफट चलो। सिया इतनी बड़ी हो गई बेटा। सिया किसकी मम्मी है? जो उन्हीं की मम्मी से ले मांग लो। जाओ 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 फटाफट जाओ। मैं पापा के लिए आवाज मारती हूँ पहले ना। तो यहाँ पे सभी बच्चे घूम रहे हैं टॉयज की चाह में। तो ये देखो, मुझे लग रहा है ये भी शायद कोई जिद करने वाले ही बच्चे होंगे मेरे बेटे की तरह। मेरी सिया तो अच्छी थी, पर ये रिधान हो गया ऐसे नौटंकी। सिया तो मान जाती है जल्दी से। ये देखो, मान ही गई है, लगभग मान गई ना। चलो चलो अभी इसको वहाँ चलते, पापा की तरफ चलो चलो। बड़ी मुश्किल से रिधान और सिया को मनाने के बाद हम आ गए थे बिलिंग काउंटर में, और हमने थोड़ा बहुत यहाँ से सामान लिया। तो फिर यहाँ पे अभी बिलिंग करवाते हैं और हम लोग निकलते हैं मार्केट की तरफ। मेरे हस्बैंड लग गए थे बिलिंग काउंटर में, तो ये बिलिंग करवा के तब तक मैं सिया और रिधान को लेके जाती हूँ बाहर। तो मेरे हस्बैंड करवा रहे हैं अंदर बिलिंग और मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर। और ये देखो, मेरे बच्चों को लग गई है भूख। उतनी इनको भूख नहीं लगी, मेरा कैमरा खुलते ही इन दोनों का रोना स्टार्ट हो गया। ये देखो, रो रो अच्छे से रो। इनको लग गई है बहुत ज़्यादा भूख, तो अब मैं इनको कुछ खिलाने भी लेके जाऊंगी। फिलहाल तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ सीढ़ियों में, एंट्री गेट की सीढ़ियों में। अभी जब दोस्तों थकान लग जाती है ना, तो उसके बाद सब भूला जाता है। बिलिंग करवा के मेरे हस्बैंड आ गए थे बाहर, और ये सामान को रख रहे हैं गाड़ी में। इनकी ट्रॉली वापस देंगे अंदर। तो अब मेरे बच्चों को लग गई है बहुत भूख, और फिर हम लोग यहाँ से ऊपर। मैं तो सोच रही थी कि अभी कवर्ड मार्केट में जाऊँ, पर मुश्किल है इन लोगों के साथ कवर्ड मार्केट में जाना। तो फटाफट जाती हूँ। इनको तो इतनी भूख लग गई है कि इनसे बिल्कुल यहाँ सब्र नहीं हो रहा। और ये अपने लिए एक टकाटक लेके आई है, और एक ये पॉपकॉर्न। ये हो गई भूख खत्म है रिधान? और इस टकाटक से पेट भर जाएगा सिया? तो फिर इनके बीच में मैंने भी अपने लिए एक लेस लेके आई हूँ, साथ ही साथ मैं भी लेस खाती हूँ अपना। तो अभी बैठ गए थे हम गाड़ी में, और मैं आ गई अभी पीछे की सीट में कंफर्टेबल से। वो दोनों तो आगे फिक्स हैं, खड़े भी हो गए हैं सीट में। रिद्धि सिया, जब गाड़ी आएगी ना बाहर मत देखना, ठीक है? गर्दन अंदर ही रखना। बच्चों के साथ सेफ्टी ज़रूरी है, इसीलिए मैं आगे बैठती हूँ, लेकिन अभी उनका मूड नहीं है। तो निकलते हैं अभी ऊपर की ओर, देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। ये यहाँ दीवारों पे बहुत सुंदर सुंदर जो पेंटिंग कर रखी है। तो यहाँ है टिहरी का कवर्ड मार्केट, और मैं यहाँ पे नीचे आई हूँ। और मैंने सिया लोगों को तो ऊपर ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे जिस दुकान में आई थी उस दुकान में मैं सामान के लिए पूछ रही थी। तो मैं फटाफट से आई नीचे, और वहाँ तो कपड़े वगैरह है नहीं, तो मैं फटाफट से जाती हूँ अब। वैसे टिहरी में अच्छी खासी गर्मी है, चंबा में इतना ठंडा हो गया बारिश के चक्कर से। टिहरी में तो अच्छी खासी गर्मी है। ये है यहाँ का बौराड़ी मार्केट, नई टिहरी का बौराड़ी मार्केट। अभी शाम भी हो गई है, 5 बज गई है, तो धूप बहुत तेज़ लग रही है। कहाँ गए ये लोग? ये कवर्ड मार्केट बौराड़ी के साईं चौक में है। यहाँ पे
हम पहुंच गए थे ऊपर न्यू टिहरी बोराड़ी से, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी रुकवा दी। आज मन कुछ ख़राब सा हो रहा है। वैसे तो मेरे को उल्टी करने का मन होता ही रहता है, पर होती ही नहीं है, सर दर्द वगैरह ही हो जाता है। तो हम यहाँ पे उतर गए नीचे, और यहाँ पे सिया रिद्धि अपने अपने पॉपकॉर्न, इनके तो अभी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पे ग्राउंड भी है, बच्चे खेलने के लिए आए हैं। रिधान जाना है बेटा, वहाँ जाना है। रिधान जाना है, नीचे नहीं जाना। मुझे जाना है। यहाँ पे ये संतरे का पेड़ भी है, इसमें संतरे भी लगे हैं, हरे पीले। और भाई यहाँ से देखो नीचे है बोराड़ी मार्केट, स्टेडियम भी दिख रहा है यहाँ पे। और ये है स्टेडियम, और ये देखो यहाँ हरी भरी वादियाँ, झील, कितनी खूबसूरत सी झील दिखाई पड़ रही है। क्या झील? वो देख ना सामने देख। तो अभी आ गए थे हम घर की तरफ वापस, और ये है यहाँ पे टिहरी डाइज़र। तो यहाँ पे हम लोग नूडल्स मोमो ये सब खाने के लिए रुकते ही हैं। इन लोगों को भूख लगी थी तो मैंने सोचा यही खा लेते हैं, क्योंकि खाना वगैरह तो घर में खा ही रहे हैं। ये देखो रिधान सामान नीचे रख बेटा। यहाँ पे हैंडपम्प भी है और बहुत ठंडा पानी होता है उसका। ये यहाँ पे कौन सा फास्ट फूड है, ये सहारा फास्ट फूड नाम से है, बहुत टेस्टी बनाता है। हम हर टाइम यहाँ पे आते हैं, रंजन भी यहाँ पे लाइन पे लगे हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, और लोग यहाँ से ज़्यादातर पैकिंग वाले ही होते हैं कि यहाँ से पैक करवाओ और अपने अपने घर लेके जाओ। तो हम तो चंबा काफ़ी दूर, आधा घंटे का रास्ता हो गया, तो हम लोग तो नहीं करवाते पैक, यहीं से खा के और तब जाते हैं अपने घर की ओर। क्या हो गया? ये मुंह क्यों बना है? हमें लग गई थी बहुत भूख, तो हम डाइज़र के पास हमेशा ही रुकते हैं। यहाँ पे टिहरी डाइज़र में बहुत टेस्टी मोमो बनते हैं, तो मेरे बच्चों को भी मोमो पसंद है। ये देखो कैसा लगा रिधान, गरम था? मम्मा, एक नीचे प्लेट है। नीचे प्लेट है? हाँ हाँ मैं उसमें दे रही हूँ। एक सेकंड मैं ठंडा करके दूंगी तुम लोगों को। अच्छा मुझे गरम दे दो। रिधान बहुत भूख लगी है, कुछ और भी खाना है? क्या खाना है? हैं? कुरकुरे। ठंडा कर। ये जो मोमो होते हैं ना, इनकी स्टफिंग पनीर से की होती है, इसीलिए ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखो पूरी स्टफिंग इसकी पनीर की है। खाना यार तो मेयोनीज दे रखा है, ये तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, पर रेड चटनी यहाँ की बहुत टेस्टी होती है। मोमो इतने ज़्यादा गर्म है कि फूंक मार के ही खाने पड़ेंगे, खाए भी नहीं जा रहे हैं। पोटैटो बना रखा मैंने, चाउमीन तो नहीं खाओगे ना? तो क्या बना रखा है? चिली पोटैटो कोई कुछ। चिली पोटैटो? चिली पोटैटो खाना है मुझे। मला प्लेट फेंकना मत सियाए, उसको बोलना प्लेट में फेंकना मत। सिया प्लेट मत फेंकना बेटा, उसी में खाइए दोबारा। तो खा के बताती हूँ कैसे हो रहे हैं। छोटी गलती से पूरी कर दी जा। मोमो इतने टेस्टी एंड स्पाइसी थे ना कि मिर्ची भी बहुत ज़्यादा लग गई है, और हम तीनों ने इतनी जल्दी खाया फटाफट से, अपने हस्बैंड के लिए भी नहीं बचाया, हम तीनों ने खा ही लिए हैं। तो वो बोल रहे थे चिली पोटैटो भी बनाया है इन्होंने, तो वो लेके आ रहे हैं। रिधान किसका वेट कर रहा है बेटा? पापा का वेट कर रहा है। पापा आ रहे हैं, तब तक आगे देखो, आ जाओ। तो मोमो खाने के बाद अब आ गए हैं हमारे स्पाइसी रुक जा बेटा, पोटैटो, चिली पोटैटो। एक चम्मच मेरे को दे दे। तो इसको खा के बताते हैं कैसा हो रहा है ये। तो मैं लेके और मेरे बच्चे तो आने से पहले ही इन सब चीजों में झपट जा रहे हैं। ये देखो सबसे पहले रिधान। गरम है? गरम है बेटा, गरम, आराम से खाओ। बहुत गरम है वो। तुम खिला दो यार इसे। हॉट पापा खिलाएंगे, पापा खिलाएंगे। पोटैटो। तो आज कुछ नया ट्राई, वैसे मैंने यहाँ पे खाया नहीं है चिली पोटैटो कैसा होता है। टिक्की की तरह हो रहा है, नहीं? चिली पोटैटो तो टिक्की की तरह हो रहा है, पर अच्छा हो रहा है खाने में। रिद्धा कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अभी भी लग रही है भूख? अब क्या हो गया? पेट फुल हो गया?
अब नहीं खा रहा है? खा दिया। गर्म हो गया, बहुत खा लिया। ले पानी पी ले। तो दोस्तों ये है, यहाँ से मैं सामने आई हूँ, नई टिहरी से आ गए हम लोग वापस घर जाने के लिए। तो ये है नई टिहरी का व्यू, कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से नीचे है झील, जहाँ कभी पुरानी टिहरी रही होगी। और ये है यहाँ पे विस्थापित लोग। हेलो। तो दोस्तों हम आ गए हैं घर, और हम पहुंच गए थे घर में 7 बजे के आसपास। मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, तो अभी मैंने फिर चार्ज किया फ़ोन अपना। और यहाँ चंबा में तो अच्छा खासा ठंडा हो रहा है, क्योंकि बरसात हो गई है। तो इसके बाद अगर धूप लगेगी कुछ दिन, 10-15 दिन, तभी जाके मौसम थोड़ा ठीक होगा, नहीं तो ठंड हो गई है। और वहाँ नई टिहरी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। जिस टाइम धूप लगी थी दिन में, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी वहाँ पे। पर जैसे जैसे हम नीचे आए चंबा की तरफ, टाइम भी ज़्यादा हो गया था, और हवा भी इतनी ठंडी ठंडी होने लग गई थी कि मेरा तो सरदर्दी हो गया उस हवा से। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। बाय बाय।